जय श्री राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 15। कार्तिक मास के पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु और जालंधर के बीच हुए युद्ध का प्रसंग श्रवण किया। अब आज की कथा इस प्रकार है। श्री नारद जी बोले, जालंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ और नहीं देखा है, इसीलिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के सघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गायें हैं और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रैलोक्य में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना वीर्य छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए, परंतु ना कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है। उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह देखकर उससे आज्ञा ले मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर भेष को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसीलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की बाहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वालामय नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिवजी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा कीर्ति मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा कर। उस दिन से कीर्ति मुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्ति मुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जालंधर से जाकर सब बातें कही। नारद जी बोले, जालंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए और जल्दी के कारण जालंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा।
दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्र आदि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जालंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जालंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैं उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिवजी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य सहित जालंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो वज्र से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कहीं। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान जिसकी जांघ, गुफा जैसा मुख और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी, कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुंभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब देवताओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से घिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। काल नेमी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिक के शक्ति को उठाना चाहते ही थे। निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने काल नेमी को बाणों से बेध दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। काल नेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया। तब
नंदी ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंध गया। घायल काल नेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख काल नेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कूष्मांड, भैरव, बेताल और पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और कार्तिक स्वामी दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी के गणों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जालंधर अपनी सेना को मरता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में उतर आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जालंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जालंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जालंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिक के ऊपर मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट गिरा दिया। तब जालंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जालंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जालंधर परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिघ का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाँ हाँ करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिवजी को रण में देख रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जालंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ, निशुंभ, काल नेमी, बालाहक, खंगरोमा, प्रचंड, घस्मर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी के बाणों से घिरी सेना देख अपने बाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर को पाश से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया और बैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जालंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा,
हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिवजी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जालंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जालंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूंसा उठाकर मारने गया, परंतु शिवजी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जालंधर ने शिवजी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम, ताल, वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जालंधर जब महादेव जी को मोहित देख वह कामाद होकर पार्वती के पास गया। वह शिवजी का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र बना जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिवजी जानकर पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन करने के लिए आई। जब जालंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मान सरोवर में चली गई। तब जालंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु भगवान, जालंधर दैत्य ने बड़ा नीच काम किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत रहते हुए मारा नहीं जा सकता, वह इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जालंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर्धान हो गई तब शिवजी को भी ध्यान हुआ और तब शिवजी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जालंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जालंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।